पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। नारायण प्राइवेट ITI लुपुंगडी चांडिल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उनके चित्र पर माल्या अर्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर जटाशंकर पांडे जी ने छात्र छात्राओं एवं उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, व्यक्तित्व एवं विचारधारा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी महान राष्ट्रवादी चिंतक, कुशल संगठनकर्ता एवं भारतीय जनसंघ के प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति पर आधारित एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, जो समाज के सर्वांगीण विकास का मार्गदर्शन करता है। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं ने उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने और समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहने का संकल्प लिया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आज नारायण ITI लुपुंगडी चांडिल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतवर्ष में सादगी के प्रतीक माने जाते हैं। वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवक थे, जनसंघ के संस्थापक महामंत्री थे और कुशल संगठनकर्ता थे और एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति जिसको बचपन में ही माँ पिताजी का छाया उड़ जाता है, जो मामा के यहाँ उनका पालन पोषण होता है और उन लोग का भी ध्यान कुछ समय के बाद हो जाता है। पूरा जीवन संघर्ष करते रहे, लेकिन भारतवर्ष में उन्होंने जो एक आर्थिक विचारधारा को दिया, एकात्म मानववाद और अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति का उत्थान और सभी की आत्मा एक है, दुख सुख खुशी सबका एक बराबर होता है और आर्थिक जो जिस समय पूंजीवाद और साम्यवाद का लड़ाई चल रहा था पूरा विश्व में, उन्होंने एकात्म मानववाद का जो दर्शन दिया, आज उसी दर्शन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी ठीक उसी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं और उनका जो आर्थिक दर्शन था, आर्थिक सोच था, उसी सोच के आधार पर आज भारत जो है ब्रिटेन से भी आगे आर्थिक स्थिति में पहुंचा है और उसमें कहीं ना कहीं उनका जो विचारधारा और सोच था उसका योगदान है। दीनदयाल उपाध्याय जी का 11 फरवरी 1968 ईस्वी को मुगल सराय स्टेशन पर संदिग्ध अवस्था में उनकी हत्या की गई और आज भी वो रहस्य का विषय बना हुआ है कि दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई और वो भारत के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति था। आज हम लोग उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय जी जब हत्या हुई थी तो वाजपेयी जी से लोगों ने पूछा था कि अब जनसंघ कैसे चलेगा, तो उन्होंने एक पंक्ति कहा था कि ठीक वैसे ही जैसे गणेश जी का रूप क्या है कि हाथी, गणेश जी का जब वध हुआ था फिर भी क्यों, क्योंकि मां की रक्षा में, तो हाथी के मस्तक को काट करके यदि गणेश जी को बना करके एक स्थापित किया जा सकता है तो दीनदयाल उपाध्याय का जो विचारधारा है वो हम लोग का मस्तक रहेगा और हम लोग उस विचारधारा को स्थापित करेंगे। उनकी इतनी महत्ता थी, माने RSS और भारतीय जनसंघ के संगठन में, ये दर्शाता है। आज हम लोग अपने संस्थान के तरफ से और सभी लोगों के तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा ही नहीं पूरे विश्वास है कि उनका जो विचारधारा था उस विचारधारा के आधार पर भारतवर्ष जो है वो परम वैभव को प्राप्त करेगा और 2047 में जो विकसित भारत का सपना है जरूर पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।